उत्तर में भूकंप के तेज झटके, लोगों में कुछ देर तक मची रही अफरा तफरी। कुछ इमारतों में आई दरार। नौगांव में एक इमारत तिरछा होती और दूसरी इमारत पर जा टिकी हुई दिखाई दी। गुवाहाटी में भूकंप के दौरान अफरा तफरी, घरों से बाहर निकले लोग। असम के सोनितपुर में था भूकंप का केंद्र। रिक्टर पैमाने पर 6.4 आंकी गई तीव्रता। गुवाहाटी से लेकर उत्तर बंगाल तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं। अभी जो भूकंप आया है वो बहुत जोर से आया। पहले तो सोचा था कि थोड़ा होगा चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत आके पूरा बिल्डिंग को हिला दिया। हाँ, मुंब्रा के अस्पताल में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा। ठाणे के मुंब्रा में अस्पताल में आग लगने से 4 मरीजों की गई जान। मुंब्रा के प्राइम क्रिटिकल केयर अस्पताल में आग लगने के बाद दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए जा रहे थे मरीज। इसी दौरान 4 मरीजों की चली गई जान। बीजेपी ने उठाए सवाल। ठाणे के दिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समाप्त हो गया। ये क्या हो रहा है? 3 कोविड पेशेंट की मृत्यु, 2 अति गंभीर। कल रात को ठाणे के दिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समाप्त हो गया। ये क्या हो रहा है? जयपुर के खंडाखा अस्पताल में 4 कोरोना मरीजों की मौत। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का लगाया आरोप। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की गंभीर स्थिति का दिया हवाला। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाकर दूर की गई ऑक्सीजन की कमी। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा केजरीवाल सरकार का सिस्टम फेल। दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार। कहा संभल नहीं रही है स्थिति तो बताएं, हम केंद्र से कहेंगे। ऑक्सीजन सप्लायर्स पर भड़का हाईकोर्ट का गुस्सा। कहा यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा रीफिलिंग प्लांट कब्जे में ले सरकार, कालाबाजारी पर लगाए रोक। ऑक्सीजन की किल्लत पर भड़का हाईकोर्ट। कहा गड़बड़ी दूर करने में पूरी तरह नाकाम रही है सरकार। कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल। संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है? वैक्सीन की कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अलग अलग कीमतों को लेकर क्या कर रहा है केंद्र? चुनाव आयोग ने झाड़ा प्रोटोकॉल के आरोपों से पल्ला। मद्रास हाईकोर्ट को जवाब। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। 2 दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई थी फटकार। कहा था कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग है जिम्मेदार। कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस पर लगाया रोक। विजय प्रत्याशी नहीं निकाल सकेंगे जुलूस। केजरीवाल ने दिलाया दिल्ली में जल्द ऑक्सीजन किल्लत दूर होने का भरोसा। कहा कई कदम उठा रही है सरकार। केजरीवाल ने बताया फ्रांस से आएंगे 21 ऑक्सीजन प्लांट। बैंकॉक से टैंकर मंगवाए गए हैं। केजरीवाल ने कहा 1 महीने में दिल्ली में लगेंगे 44 ऑक्सीजन प्लांट, जिनमें 8 केंद्र लगवा रहा है। अशोका होटल में दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस पर स्पेशल वार्ड देने पर उठे सवाल। हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन है नहीं, बेड दिए जा रहे हैं। जजों को स्पेशल वार्ड देने पर ऑर्डर की जांच। दिल्ली सरकार का दावा, उनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ। कल दिल्ली में आई पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 70 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को मिली। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली को कुछ और राज्यों से मिलेगी मदद। केजरीवाल की चिट्ठी के बाद मुख्यमंत्री ने दिलाया भरोसा। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन टैंकर को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर दर्ज किया केस। प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम को लिखी चिट्ठी। कहा जनता को तत्काल राहत दे सरकार। राजस्थान के सीएम ने पीएम मोदी को फोन पर बताया ऑक्सीजन का स्टेटस। ऑक्सीजन और दवाओं पर मांगी मदद। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पीजीआई में भर्ती। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद तबियत बिगड़ी। यूपी में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की मौत का आंकड़ा। एक दिन में 265 की गई जान। सबसे ज्यादा 39 मौत लखनऊ में। यूपी में कोरोना के 32,993 नए मामले। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 3 लाख के पार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। 1068 नए केस, 15 की गई जान। नोएडा में कोरोना के 971 नए मामले। कोरोना संक्रमण से 12 की गई जान। मुंबई में कोरोना के 4014 नए मामले, 59 की गई जान। नागपुर में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में कोरोना से 101 लोगों की गई जान। कोविड की दवाइयों को सीधा लोगों को देने पर सख्त हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट। कहा लेंगे एक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी। प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाने की मांग।
वैक्सीनेशन को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ लोगों का हो चुका है टीकाकरण। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले, 121 की गई जान। दिल्ली सटे गुरुग्राम में कोरोना का कहर, एक दिन में 3600 से ज्यादा केस, 10 की गई जान। बिहार में कोरोना के 12,604 नए मरीज, पटना में 1800 से ज्यादा मामले। जम्मू कश्मीर में 3,000 के पार पहुंची नए मरीजों की संख्या, 3,164 नए मामले, 25 की मौत। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे मामले, 5700 से ज्यादा नए मामले, 96 की गई जान। कोरोना के हालात में प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की, मेडिकल सुविधाओं का रिव्यू किया। एयर इंडिया अगले 7 दिन में करीब 10,500 ऑक्सीजन कंटेनर अलग अलग देशों से लाएगा। भारत अमेरिका से कई कंटेनर आने का अंदेशा। उत्तराखंड पहुंचेगी 7500 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप, अहमदाबाद से मंगवाई जा रही है इंजेक्शन। आईएम अहमदाबाद में कोरोना के 125 एक्टिव केस, 2 दिन में सामने आए 12 नए मामले। असम में नाइट कर्फ्यू, 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां। केरल में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, 33,000 के करीब नए मामले। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 32 की मौत, प्रदेश में एक्टिव केसेस 2.5 लाख के करीब। कर्नाटक में जारी है कोरोना का कहर, 32,000 के करीब नए मामले। कर्नाटक में कोरोना से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, एक दिन में 180 की गई जान। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए कर्नाटक में 14 दिन का कर्फ्यू, बेंगलुरु में धारा 144। कोरोना नियम तोड़ने पर कोलकाता में सख्ती, मास्क न पहनने पर कई लोगों के चालान। राजस्थान के झालावाड़ में उड़ा कोरोना कर्फ्यू का मजाक, बसों में भारी भीड़। एमपी के मंदसौर में लॉकडाउन में घूमने वालों को अनोखी सजा, पुलिस ने करवाया योग। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में वैक्सीन के लिए लंबी कतार, बारी के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। कोलकाता के जीवनानंद हॉल के बाहर वैक्सीनेशन को लेकर हंगामा, सबको वैक्सीन न मिल पाने पर भड़के लोग। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के बाहर मरीजों की भीड़, सड़क और कार में भर्ती का इंतजार करते दिखाई दिए मरीज। चेन्नई में रेमडेसिविर के लिए मारामारी, स्टेट मेडिकल सेंटर पर लगी लंबी कतार। पटना में कोरोना की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर, सभी वार्ड्स में हो रही है सफाई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बाइक से शहर ले जाने को मजबूर हुए परिजन, एम्बुलेंस नहीं मिली। फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मिल रही है मरीजों को एंट्री, काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे मरीज। झारखंड के पलामू के सामने आई बदहाली की तस्वीर, व्हील चेयर पर नहीं मिला तो स्कूटी से टेस्ट कराने मरीज को ले गए परिजन। सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर में रेमडेसिविर के लिए भटकने को मजबूर लोग, मरीज के परिजन स्वास्थ्य मंत्री से मदद की लगा रहे हैं गुहार। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में 21 घंटे बाद हुआ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार, 2 दिन पहले सरकार ने किया था सरकारी खर्चे पर सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का ऐलान। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खुलासा, अग्रसेन अस्पताल की नर्स की गिरफ्तारी। कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश के बालाघाट में 92 साल के बुजुर्ग बने प्रेरणा, जोश और जज्बे से दी महामारी को मात। कोरोना संक्रमित दूल्हे ने पीपीई किट पहनकर की शादी, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में हुई शादी। वाराणसी से आई एक शादी की दिलचस्प तस्वीर, मास्क और काढ़े से बारातियों का स्वागत। आजमगढ़ में शादी समारोह में अश्लील डांस, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। कुंभ के अंतिम शाही स्नान पर कोरोना का असर, हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे कम संख्या में श्रद्धालु। कानपुर में महामारी एक्ट के तहत कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी डॉक्टर नीरज सचान गिरफ्तार, डॉक्टर्स में आक्रोश। बेंगलुरु में 14 दिन की कोरोना पाबंदियों की वजह से यात्री परेशान, बस स्टैंड के बाहर रात बिताने को मजबूर। तेलंगाना में कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना से गई 52 की जान। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। तेलंगाना के वारंगल में राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने ग्रेटर वारंगल में किया निकाय चुनाव का प्रचार, तोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल। असम के डिब्रूगढ़ में नाइट कर्फ्यू के दौरान दिखी सख्ती, पुलिस ने गंभीरता से कराया कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। यूपी के आगरा में हाईटेक कोविड कमांड सेंटर से लोगों की बड़ी उम्मीद, हॉस्पिटल में बेड की कमी के बीच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुहैया कराई गई इस सुविधा का बीमार उठा रहे हैं लाभ। कोरोना रिटर्न्स में ऑक्सीजन की दिक्कत के बीच महाराष्ट्र के नंदुरबार से अच्छी खबर, 5 ऑक्सीजन प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू का बेहतर पालन, बाजार बंद, सड़क पर नजर आए इक्का दुक्का लोग। त्रिपुरा में 5 विधायकों ने डीएम के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को लिखा खत, शादी समारोह में छापेमारी और मेहमानों से अभद्रता का लगाया आरोप।
राजौरी में बड़े पैमाने पर फ्री वैक्सीनेशन शुरू, बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर उठाया गया कदम। यूपी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए आगरा से 2 ऑक्सीजन टैंकर्स को रांची किया गया एयरलिफ्ट। रीफिलिंग के बाद यूपी में होगी ऑक्सीजन सप्लाई। कुरुक्षेत्र में एक डॉक्टर पर ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने की झूठी खबर फैलाने का आरोप, मरीजों के साथ डिप्टी कमिश्नर ने आवास पर किया था हंगामा। कोरोना महामारी की वजह से पारसी समुदाय ने बदली अंतिम संस्कार की परंपरा, शव खुले में छोड़ने के बजाय दाह को दी मंजूरी। यूपी के मऊ में इनामी बदमाश में लालू यादव मुठभेड़ में ढेर साथी हुआ फरार। 24 परगना में गैराज में आग लगने से शख्स की मौत, कई बसें भी जलकर खाक। फरीदाबाद में एक नर्स को प्रेमी ने उतारा मौत के घाट, गला दबाकर की हत्या। सिरसा में हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, अपने सहयोगी से मामला रफा दफा करने के लिए मांगे 35,000 रुपए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन बरामद। हिसार की प्रेमनगर कॉलोनी में 7 जगह जलकर खाक, हादसे के दौरान गैस सिलेंडर में धमाका, एक लड़की के दहेज के सामान भी हुआ जलकर खाक। दिल्ली के सरिता विहार में मरीज की मौत के बाद हंगामा, अपोलो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट का आरोप। अभिनेत्री अलंकृता सहाय अंधेरी में अपने बंगले के बाहर आई नजर, कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों को खाने पीना मुहैया कराने का दिया हवाला। बांद्रा में अपने घर के बाहर नजर आई अभिनेत्री श्लोका पंडित, गोद में दिखी श्लोका की बिल्ली। मुंबई के बांद्रा में क्लिनिक के बाहर नजर आई अभिनेत्री रवीना टंडन। कोरोना संकट के दौरान खुद को फिट रखने की कोशिश में जुटे अभिनेता इमरान हाशमी अपने प्राइवेट जिम के बाहर आए नजर। जून में नजर आए अभिनेता सनी सिंह, मास्क उठाकर फोटोग्राफर्स को दिए पोज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।